जी फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक हमारा ब्रश टूल है, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड। तो इस टूल को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपने इस इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर में एक पेज को, एक आर्टबोर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। जिसके लिए मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी एक कॉमन सा पेज, ठीक है, हम कर लेते हैं क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद उसी हमें टूल बार्स पे जाके ब्रश टूल आपको यहाँ पर मिलेगा, पेंट ब्रश टूल। ठीक है, जो कि आपके पास शेप्स टूल के बिल्कुल ही अपोजिट, मतलब के बराबर पर है यहाँ पर पेंट ब्रश टूल। अगर आप क्लिक करेंगे पेज पर टूल पर तो यहाँ पर दो और टूल्स आपको मिलेंगे। एक ब्लू ब्रश टूल है जिसका शॉर्टकट की Shift+B है, और हमारे पास जो पहला टूल आ रहा है वो पेंट ब्रश टूल है जिसका शॉर्टकट की B है। तो आप B प्रेस करके भी इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो आप सिंपल क्लिक करें अपने टूल बार पर जाने के बाद। और आपको उसके बाद जो नीड है वो आपने ब्रश को ओपन भी कर लेना है, जो हमारे पास ब्रश पैनल है। ठीक है, आपको अपने वर्क स्पेस पे इसको भी इंक्लूड कर लेना है। जहाँ पे आप विंडो पे जाओगे, विंडो में जाने के बाद आपने ब्रश टूल को भी यहाँ पे ऑन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ब्रशेस का ऑप्शन आ रहा है, F5 जिसका शॉर्टकट की है, आप F5 प्रेस कर लें, या इस ब्रशेस को ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रशेस को इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है अपने इस वर्क स्पेस के अंदर। अब ब्रश टूल का देखिए काम क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये हम क्या काम कर सकते हैं इस ब्रश टूल की मदद से। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कुछ ब्रश टूल की सेटिंग्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेटिंग्स क्या है भाई, देखें। अगर मैं ब्रश टूल को, ये भी कुछ हमारे पास, जैसे कि ब्रश टूल भी ओनली किस पर काम करता है, हमारे पास ओनली स्ट्रोक पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि जैसे हमारा पेन टूल काम करता है ओनली सिर्फ स्ट्रोक पर, पेंसिल टूल, ठीक है, हमने पेंसिल टूल भी पढ़ा है, वो भी सिर्फ स्ट्रोक पर वर्क कर रहा होता है। तो सेम हमारे पास एज इट इज़ पेंट ब्रश टूल भी है, वो भी किस पर काम करेगा, ओनली हमारे स्ट्रोक के ऊपर काम करेगा। ठीक है, जैसे कि जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पर फिल कलर नन हो चुका है, और हमारा जो स्ट्रोक कलर है उसमें एज इट इज़ ब्लैक कलर मौजूद है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर हमारे पास स्ट्रोक पर काम करता है। पेंसिल टूल हो चुका है, पेन टूल और पेंट ब्रश टूल। इसकी भी कुछ सेटिंग्स है। ठीक है, सेटिंग से मुराद के अगर आप डबल क्लिक करें, ठीक है, तो आपके पास सेम वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो हम पेंसिल टूल के अंदर देख रहे थे। फेडिलिटी, कुछ ऑप्शंस हमारे पास, जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत पेंसिल टूल से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे फेडिलिटी हमारे पास आ रहा है एक्यूरेट से लेकर स्मूथ तक। तो एक्यूरेट के अंदर क्या है कि जो चीज़ हम ब्रश टूल्स जैसे पेन माउस की मदद से जिस तरीके से भी ड्रॉ करेंगे वो चीज़ एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास राउंड है, ठीक है, ये जो एरिया राउंड बन रहा है प्रॉपर राउंड नहीं है। ठीक है, आप इस एरिया पर भी देख सकती हैं थोड़ा सा जिग जैग हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, आप इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे थोड़ा सा जिग जैग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि भाई वो राउंड, अगर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो वो राउंड ही परफेक्ट बने। ठीक है, तो उसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे अपने पेंट ब्रश टूल पे, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से इसकी फेडिलिटी को अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं इसको अगर सेंटर पे करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। ये देखिए चीज़ें क्या कर रहा है, चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ कर दे रहा है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास कॉर्नर्स आ रहा है वो उनको राउंड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही स्मूथ चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो आपका फेडिलिटी ऑप्शन है आप इसको स्मूथ की तरफ ले आएँ, और यहाँ से आप करें ओके। अब देन अगर आप यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल ही यहाँ पर स्मूथ बन जाएगी। ठीक है, ये काम हम पेंसिल टूल की मदद से भी पिछली क्लास में कर रहे थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास जिसने नहीं ली है, वो प्ले लिस्ट पर जाके देख सकता है पेंसिल टूल। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये तो फेडिलिटी का हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, और भी कुछ पेंट ब्रश टूल के हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो कि यहाँ पर आप नीचे देखें। ठीक है, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक्स, कीप सिलेक्टेड और एडिट सिलेक्टेड पाथ्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस क्या है भाई, किस तरीके से काम करेंगे, इनके ऊपर कुछ बात करते हैं। पहला जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है वो है फिल न्यू ब्रशेस स्ट्रोक।
ठीक है, मतलब कि अगर हम ब्रश को अभी स्ट्रोक यहाँ पर हम कोई भी अगर डिज़ाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारा स्ट्रोक क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आउटलाइन बन रहा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी आउटलाइन जो हम क्रिएट करें हमारे साथ फिल भी कलर यहाँ पर आए और स्ट्रोक कलर भी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फिल और स्ट्रोक दोनों ही यहाँ पर हमारे इस पैटर्न के अंदर फिल हो जाए। तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, सिर्फ फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर चेक लगा लेना है, आपने ओके करना है। अब आप यहाँ पर आने के बाद कोई भी कलर को आप यहाँ पर पिक करें, जैसे मैंने यहाँ पर एक कलर पिक किया। अब अगर मैं ब्रश टूल की मदद से कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रोक कलर के साथ साथ फिल कलर भी यहाँ पर इंसर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे जो हमारा कलर है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है और स्ट्रोक कलर भी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, ये देखिए आप चेक करें, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डिज़ाइनिंग के अंदर स्ट्रोक और फिल दोनों शो हो तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप डबल क्लिक करें इस पेंट ब्रश टूल वाले ऑप्शंस पे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने ऑप्शंस वाले इस ग्रुप में आने के बाद आपने जो पहला एक ऑप्शन आ रहा है फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर चेक लगा देना है। अगर आप इसको अनचेक लगा करेंगे देन ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे फिल कलर नहीं आएगा, ओनली स्ट्रोक कलर यहाँ पर, मतलब कि स्ट्रोक यहाँ पर क्रिएट होगा आउटलाइन। और आपकी मर्ज़ी है कि आप फेडिलिटी इसकी कितनी एक्यूरेट करते हो, कितना स्मूथ करते हो, कितना एक्यूरेट। सेकंड ऑप्शन आ रहा है कीप सिलेक्टेड। अभी आप एक देखें कि अगर मैं कोई भी यहाँ पर आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ सिलेक्ट नहीं है। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है इस डिज़ाइन को तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूँगा, तब जाके हमारा ये जो आउटलाइन है वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर वो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि हमने जो लास्ट कोई भी अगर आउटलाइन ड्रॉ करी है तो वो ऑलरेडी क्या हो जाए, कीप सिलेक्टेड, कि वो आउटलाइन हमारा सिलेक्टेड रहे। अगर मैं इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करूँ, कीप सिलेक्टेड वाले ऑप्शंस पर मैंने चेक लगा दिया, देन ओके। अब यहाँ पर आप ये चेक करें कि मैं अगर जो लास्ट वाली जो मेरी आउटलाइंस अगर मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमारी आउटलाइन सिलेक्टेड है, ठीक है, ये देखें हमारी जो आउटलाइन है वो सिलेक्टेड है, जो लास्ट हमारा आउटलाइन है जो मैं बिल्कुल लास्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास सिलेक्टेड है। तो अगर आप इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं कि आपको खुद से सिलेक्ट ना करना पड़े, जो आपका लास्ट आउटलाइन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो आपने कीप सिलेक्टेड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो वो जो भी आप लास्ट में पेंट ब्रश टूल की मदद से कोई भी आउटलाइन कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करते हो तो वो आपका सिलेक्टेड होगा, ठीक है। अब आप सिलेक्टेड पॉइंट की मदद से आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपको करना है। और इसके तो हमने बहुत ही डिटेल में क्लास देखी है, ठीक है, हमने सीखी है कि भाई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमें किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। इसमें तो शायद आप लोगों को कोई इशू ना हो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और बाकी जितने भी टूल्स हैं शायद उसमें भी आप लोगों को इशू नहीं होगा अभी तक। देन उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर एडिट सिलेक्टेड पाथ्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने पाथ को एडिट करना है तो उस पाथ के अंदर टोटल कितने पिक्सेल्स होने चाहिए, मतलब कि अगर हमें उसी पिक्सेल्स के आगे से या कहीं से सेंटर से अगर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना हो तो उसके हमारे पास टोटल कितने यहाँ पर पाथ कितने पिक्सेल्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो 12 से, आप चाहें तो आप इसको लास्ट पॉइंट 20 भी कर सकते हैं, 20 पिक्सेल्स। अब आप ओके अगर करें, ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इन सारे डिज़ाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आर्टबोर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाए। देन यहाँ पर मैं काम ये करता हूँ, कोई भी एक पैटर्न यहाँ पर एक ब्रश टूल की मदद से एक आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी ये सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ से कीप सिलेक्टेड से यहाँ पर जो ऑप्शन था चेक लगा हुआ था उसको मैंने नन कर दिया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ देन ओके, अब अभी जो यहाँ पर सिलेक्टेड है उसके ऊपर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है, लेकिन जब लास्ट वाले मैं पॉइंट को अगर ड्रॉ करूँगा आउटलाइन बनाऊँगा तो उस पर यहाँ पर हमारे पास आउटलाइंस आएंगी, सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स यहाँ पर आपको शो होंगे। अब देन यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ रिक्रिएट या चेंजेस करनी है तो आप सिंपल इस पिक्सेल्स की मदद से इस एंकर पॉइंट की मदद से चीज़ों को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट से आगे से काम स्टार्ट करना है तो ये देखिए यहीं से क्या होगा, यहाँ से मर्ज होकर ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि रिज्यूम हो चुका है, बैक टू रिज्यूम,
ठीक है, ओल्ड टू रिज्यूम। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से अपने पॉइंट को चेंज करना है, तो मैं सिंपल आउटलाइंस पे आने के बाद यहाँ से पॉइंट को चेंज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारा ओल्ड पॉइंट था वो वहाँ से न्यू पर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर दोबारा से वो रिज्यूम हो चुका है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं पेंट ब्रश टूल की मदद से। ठीक है, अगर आपका डिज़ाइन एक्यूरेट नहीं बना है या कोई चेंजेस करना है तो आप एडिट सेलेक्टेड पॉइंट की मदद से चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक से ऑप्शन है पेंट ब्रश टूल के, जिनको आपको लाजमी इन सारे ऑप्शंस, इन सारे टूल्स, इन सारे कमांड्स का पता होना लाजमी है। अगर आपको रिसेट करना है, मतलब कि जो पहले से डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस फैसिलिटी वगैरह, अगर आप वो वापस से वही चीज़ें चाहते हैं तो आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं। आपने जैसे ही रिसेट किया, आप देखें एक्यूरेट फैसिलिटी हमारा बिल्कुल सेंटर पर आ चुका है। ठीक है, एडिट सिलेक्टेड पास यहाँ पे वापस से 12 है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं आगे की तरफ वर्क करता हूँ। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स बात आपको आ गई है समझ में? ठीक है, कोई इशू है अभी तक? परफेक्ट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने एक काम और करना है कि जब आप पेंट ब्रश टूल को यूज़ करें तो आपके पास इसका एक पैनल भी लाजमी होना चाहिए जिसका नाम ब्रशेज़ है। ठीक है, जो कि आप विंडो टैब पर जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली जब बेसिक सेटिंग्स के अंदर मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे अपने वर्क स्पेस को मैनेज करने के, तो वहाँ पर भी आपने ब्रश टूल को शायद यहाँ पर इंसर्ट किया होगा। तो ये हमारे पास कुछ ब्रशेज़ आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ब्रशेज़ के डिज़ाइंस आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी ब्रश डिज़ाइन को यहाँ पर क्रिएट करूँ, तो ये जो भी हमारे पास डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, जो ब्रश का डिज़ाइन है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड है 3PT राउंड। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ब्रशेस के डिज़ाइन है 10PT राउंड का, मतलब कि 10 पॉइंट्स राउंड। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो आप इसको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर आपको ब्रशेस के टाइप्स मिलेंगे फ्लैट। अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो आप ये देखें कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, और आप ज़रूरी नहीं देखें ये स्ट्रोक वर्क है, आप इसके स्ट्रोक को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रोक वेट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से अपने स्ट्रोक वेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब देन अगर मैंने इंक्रीज़ कर दिया, आप यहाँ पर देखें ये कुछ स्ट्रोक जो है इसका इंक्रीज़ हो चुका है स्ट्रोक वेट। तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं ब्रशेस के, जो कि आपको भी जब आप भी ब्रशेस पैनल को एक्टिवेट करोगे, इंसर्ट करोगे अपने वर्क स्पेस में, तो आपको सेम एज इट इज़ यही सारे कुछ डिफ़ॉल्ट में आपको ब्रशेस के स्ट्रोक के डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ब्रशेस के लाइब्रेरी भी हैं। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक है। आप बेसिक को यूज़ करना चाहते हो, आप बेसिक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास और भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, हमारे पास चारकोल पेंसिल का एक ब्रश आ रहा है। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके से आप इसके स्ट्रोक वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये चारकोल, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करने के लिए, कुछ अट्रैक्टिव से डिज़ाइंस बनाने के लिए। ठीक है, या कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम ब्रशेस का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, या कोई पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास बॉर्डर्स टाइप के भी यहाँ पर जो है ना ब्रशेस के डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर बॉर्डर्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स टाइप का आपको यहाँ पर ब्रश मिलेगा, ये देखें। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ खुद से ही, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप पेंट ब्रश टूल की मदद से इन सारे ब्रशेस को आप यूज़ करें। आप यहाँ पर शेप्स की मदद कोई भी शेप को ड्रॉ करके, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इनको डिलीट कर दूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई शेप को भी ड्रॉ करता हूँ तो मैं इसकी आउटलाइंस पे भी इन ब्रशेस को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जो ब्रशेस के डिज़ाइंस आ रहे हैं मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। आप यहाँ पर चेक करें, ये इस तरीके का हमारे पास आउटलाइंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये फिल पे कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जो हमारे पास जितने भी ब्रशेस के डिज़ाइंस है वो कभी भी आपको फिल पे वर्क नहीं करके देंगे, वो हमेशा स्ट्रोक पर वर्क करेंगे।
ठीक है, अगर आपको इसको फिल में कन्वर्ट करना है तो एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है जो कि आप लोगों को पता होगा, जल्दी से चैट के अंदर बताएं वो क्या ऑप्शन है। अगर हमें अपने स्ट्रोक को फिल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट में, तो उस ऑप्शंस का नेम क्या है, हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं, चैट के अंदर बताएं जल्दी से। स्वैप, नहीं। यहाँ पर वो ऑप्शन है भाई हमारे पास एक्सपेंड का, हम ऑब्जेक्ट पे जाके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे तो ये चीज़ जो स्ट्रोक की है वो कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास फिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, याद आया आप लोगों को एक्सपेंड? ठीक है। अच्छा जी, देन उसके बाद यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप इसी ब्रश का, हमारे अभी जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारे पास ब्रश की कुछ लाइब्रेरीज भी हैं और हम खुद से भी ब्रशेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर आपको लेके चलूँ ब्रश की लाइब्रेरी पे, तो नीचे की तरफ आप देखें यहाँ पे ब्रश लाइब्रेरीज मेन्यू यहाँ पर लिख कर आ रहा है, जहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आपको ब्रशेस मिलेंगे, जैसे कि एरो, आर्टिस्टिक, बॉर्डर्स, डेकोरेटिव, इमेज ब्रश यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर पैक्स आपको सारे ब्रशेस मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ एरो ब्रशेस चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एरो स्पेशल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एरो से रिलेटेड यहाँ पर ब्रशेस मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं किसी भी ब्रश को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हमारा जो मेन ब्रश पैनल है उसके अंदर ही वो यहाँ पर इंसर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ब्रश पेंट ब्रश टूल को एक्टिवेट करके एक ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो आप चेक करें यहाँ पर जो हमारे पास ब्रश की जो यहाँ पर आउटलाइन बनी है वो सेम इसी पैटर्न पर बनी है जो यहाँ पर हमारे पास एरो स्पेशल्स के अंदर मौजूद है, एरो 2.22 के नेम से। ठीक है, आप सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस एरो को 3D एरो हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न है। अगर मैं सेम यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो आप देखें सेम इसी तरीके से ये यहाँ पर ये ड्रॉ भी हो रहा है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, तो आप इस ब्रश टूल की मदद से काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोग अपनी जो है ना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा जो हमारे पास एरोज़ के आ रहे, स्टैंडर्ड एरोज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक ब्रश को ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक लाइन, एक आउटलाइन ड्रॉ करूँ और इसकी मैं आउटलाइन को यहाँ पर टॉप पर आने के बाद इस तरीके से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, चेक करें आप। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइंस है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रशेस के अंदर, इन सारे ब्रश टूल को। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप किसी लाइन, किसी शेप्स के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आर्क टूल लूँ, ठीक है, देन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास बेसिक्स, अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपको चेंज करना है आप उस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको 3D फॉर्म भी दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं बैक प्रीवियस जाऊँ, यहाँ पर हमारे पास एरो 2.14 एक आ रहा है और भी काफ़ी सारे यहाँ पर डिज़ाइन से एरो के, मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं, ये देखें, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे। मैं आपको यही कहूँगा कि मैं आपको सारे तो यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, आपने कुछ खुद से भी ट्राई करना है। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना मज़ेदार से यहाँ पर आपको ब्रशेस मिलेंगे, जैसे कि चारकोल। हम काफ़ी ये चारकोल पैटर्न को अपने डिज़ाइनिंग वगैरह के ऊपर यूज़ करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा और मैं आपको सिखाऊंगा भी। वैसे तो अभी आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है अभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और किस किस टाइप के ब्रशेज़ हैं। ठीक है, चारकोल्स काफ़ी यूज़ हो रहा होता है हमारे डिज़ाइनिंग वगैरह के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ, ये देखें। ठीक है, मैं इसकी स्ट्रोक की वेट को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ये देखें, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेकंड पे, ये चेक करें आप। ठीक है, तो
काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना ब्रशेस के आपको पैटर्न्स, यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग्स वगैरह जो है ना आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये देखें, चेक करें आप। ठीक है, बॉबॉट यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक पेंट ब्रश है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल पेन का भी ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन को ड्रॉ करें, आप इस आउट पेन स्क्रॉल पेन की मदद से भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पेंट ब्रश टूल, और इसको इस तरीके से एस, ये देखिए कुछ इस तरीके का। और भी हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर वी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे, तो आपको इसको बहुत ही डिटेल में डीप में यूज़ करना है। ठीक है, काफ़ी सारे, और हम तो यहाँ पर कुछ अपने ब्रशेस को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ब्रश इंस्टॉलेशन वगैरह भी मैं आपको चीज़ें प्रॉपर सिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास डेकोरेटिव स्कैटर्स के भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, स्कैटर्स वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, स्टार्स टाइप के काफ़ी सारे। ठीक है, इमेज ब्रश लाइब्रेरी, आप इमेज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, आप चेक करें फ्लावर। ठीक है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ये इमेजेस वगैरह। ठीक है, तो अब आपका ये काम है कि आपने इन सारे ब्रशेस को यूज़ करना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसी ब्रश टूल्स के अंदर हम बहुत सारे ब्रश को खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना ब्रश टूल वगैरह हम जो है ना क्रिएट कर सकते हैं अपने डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। जैसे कि हम लोग कैलीग्राफी वगैरह पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप लोग वर्ड्स वगैरह देखते हो जो ख़ताती टाइप पे लिखा हुआ होता है उर्दू में। ठीक है, जो गोरे होते हैं वो तो इस कैलीग्राफी को अपने लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से ड्राइंग कर रहे होते हैं, लेकिन वी आर पाकिस्तान इज़ ब्रो। ठीक है, तो हम यहाँ पर उर्दू को टाइप करेंगे इस कैलीग्राफी की मदद से। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ब्रश टूल पर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास न्यू ब्रश का भी ऑप्शन है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी तो यहाँ पर आप चेक करें हमारे पास स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ये दोनों यहाँ पर ऑफ हैं, बाकी सारे ओपन है। तो अभी मैं यहाँ पर कैलीग्राफी ब्रश को अगर मैं क्रिएट करूँ, मैंने सिलेक्ट किया कैलीग्राफिक ब्रश, देन ओके। अब यहाँ पर जो मुझे इसका डायलॉग बॉक्स मिलेगा इस कैलीग्राफी ब्रश को किस, इसके सारे एंगल्स, राउंडनेस और साइज में। ठीक है, एंगल्स को यहाँ पर मैं फिक्स रहने देता हूँ। राउंडनेस जो हमारी होगी, जो हमारा निप पॉइंट होता है किसी भी पेन का, वो क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी राउंडनेस को बिल्कुल ज़ीरो कर लेता हूँ। एंगल्स को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, देन यहाँ से भी आप कोई भी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और देन आप यहाँ से भी अपने एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपको साइज़ रखना है अपने इस ब्रश का, आप यहाँ से साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 pt। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप यहाँ पर अगर ब्रश पर आएँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक ब्रश यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू ब्रश इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, जिसको यहाँ पर हम अगर हम यूज़ करें एज अ कैलीग्राफी लिखने के लिए, तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैलीग्राफिक ब्रश 1 के नाम से ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी पैटर्न को, न्यू पैटर्न को ड्रॉ करते हो, आपके पास टॉप पर ही आपको अवेलेबल मिलेगा। आपको स्ट्रोक वेट बढ़ानी है, आप इसकी स्ट्रोक वेट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप बहुत सारे जो है ना कोई भी वर्ड्स, अल्फाज आप लोग यहाँ पर एज अ कैलीग्राफी टाइप पे लिख सकते हैं, जिसे हम खताती भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अहमद लिखा है, तो इस तरीके से आप लोग एज अ कैलीग्राफिक आप लोग देख रहे होते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइंस आपके कैलीग्राफिक से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर आप कैलीग्राफिक ब्रश को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चेंजिंग करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके एंगल्स को, इसके राउंडनेस को, इसके साइज़ को। ठीक है, अगर मैं प्रीव्यू पर चेक करूँ, साइज़ को इंक्रीज़ करना है, आप देखें यहाँ पर साइज़ को इंक्रीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको एंगल्स क्या रखना है, आप यहाँ से अपने एंगल्स को सेट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, जो भी आपको एंगल बेस्ट लगे आप उस एंगल्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर राउंडनेस है, कितना आपको राउंडनेस चाहिए, आप यहाँ से अभी देखें यहाँ पर बिल्कुल जो हमारा
यहाँ पर जो ये कैलीग्राफिक है बिल्कुल इटैलिक है, ठीक है, बिल्कुल थीन सही है, यहाँ पर ठीक होते हुए बिल्कुल बॉटम पे दोबारा से थीन। आपको इसके अंदर राउंडनेस क्रिएट करना है, आप यहाँ से राउंडनेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसका स्ट्रोक है लास्ट पे, लास्ट वाला यहाँ पर देखें वो चीज़ राउंड हो रही है, ठीक है, ये देखें। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप किस तरीके से अपने चीज़ों को मैनेज करोगे, ठीक है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कुछ इसकी वैल्यूज़ वेरिएशंस वगैरह आपको मिलेंगी। तो फॉर एग्जांपल हम एंगल को तो रैंडम नहीं, फिक्स्ड ही रहने देते हैं, और राउंडनेस तो हम खुद से वैल्यू कर लेते हैं। साइज़ के अंदर चीज़ों को आप रैंडम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे आप रैंडम के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास वेरिएशंस का ऑप्शन आ जाएगा, और आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 ठीक है, और यहाँ से मैं साइज को कर देता हूँ 3, ठीक है। तो 3 से जो हमारा वेरिएशन है वो कहाँ तक जाए भाई, फॉर एग्जांपल 20 तक, ठीक है। आप यहाँ से ओके कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है भाई कि आपको जो हमने ब्रशेस के अंदर चेंजेस करी है वो इसी के ऊपर हमें अप्लाई करना है, या कोई न्यू हमें ब्रश चाहिए उसका डिज़ाइन। तो हम सिंपल अप्लाई टू स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो वो इसी के ऊपर स्ट्रोक जो है हमारा जो ब्रश के अंदर हमने रीडिज़ाइन किया वो इसी के ऊपर यूज़ हो जाएगा। तो आप कहीं पर देखें हमारे पास 3 पॉइंट्स के यहाँ पर स्ट्रोक आ रहे हैं, कहीं पर 20, ठीक है। तो आप चीज़ों को खुद से रीडिज़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी सारे यूनिक से आइडियाज़ वगैरह आप लोग एज अ कैलीग्राफिक लोगो भी बना सकते हो इसी तरीके से। उसके लिए आप कोशिश करो कि आप पेंसिल से पहले जो है ना चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन करो, क्योंकि होता क्या है कभी कभार कि अगर हम जब कैलीग्राफिक वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम पॉइंट जो आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, रैंडम के अंदर हम क्या करते हैं, हाँ, कभी कभार जो कैलीग्राफिक यूज़ होता है वो टैबलेट्स वगैरह के ऊपर होता है, ठीक है। आप लोगों ने पेन टैब्स वगैरह देखे होंगे जो कि फोटोग्राफी और टाइपोग्राफी के अंदर जो है ना यूज़ हो रहा होता है डिज़ाइनिंग के लिए पेन की मदद से। जहाँ पर अगर आप चीज़ों को बिल्कुल थिकनेस से ड्रॉ करते हो तो वो चीज़ें उतनी थिन होती है, जहाँ पर आप उसको पुश करते हो वो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा बोल्ड होने लगती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती हैं एज अ टैब, ठीक है, ग्राफिक्स टैब, पेन टैब, जहाँ पे हम डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो कैलीग्राफिक टाइप जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं या कोई भी डिज़ाइन है वो वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ होती है, ठीक है। इसके लिए आपको अपने माउस को बहुत ही जो है ना एक्यूरेट चलाना पड़ता है, ठीक है। बहुत इसके अंदर जो है ना हमें चेंजेस बाद में करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको कैलीग्राफिक को लिखना है तो या तो आप ये काम करो कि आप पहले ही से अपने कॉपीज़ वगैरह पे उस तरीके से उसको ड्रॉ कर लो, देन यहाँ पर आने के बाद आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कैलीग्राफिक के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से थोड़ा बहुत मैं इसको रैंडम नहीं फिक्स कर देता हूँ, और साइज़ में इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, अप्लाई टू स्ट्रोक। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है कैलीग्राफिक टाइप का वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक किसी स्टूडेंट का? अच्छा जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। चले जी, आगे चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम एक कैलीग्राफिक को अभी हमने एक ब्रश को डिज़ाइन किया, ऐसे आप बहुत सारे जो है स्कैटर ब्रश वगैरह को भी आप जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि शेप्स की मदद से बनते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर कोई शेप्स वगैरह होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो सेम अगर मैं यहाँ पर ये काम करूँ कि एक इलिप्स टूल लेते हैं और देन यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्वैप कर देते ताकि जो फिल वाला कलर है वो सॉरी जो स्ट्रोक कलर है वो फिल में कन्वर्ट हो जाए।
इसी की मैं एक कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कलर मैं इसका यहाँ पर वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं और इसको रखते हैं टॉप पे। ठीक है सर। अब मुझे जो ये वाइट वाला पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए इस ऑब्जेक्ट में, तो मैं पाथ फाइंडर पर जाने के बाद माइनस फ्रंट, इस पाथ फाइंडर को यूज़ करूँगा ताकि जो हमारा ये टॉप वाला पार्ट था वो बैक वाले से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ये देखें वो चीज़ क्या हो चुकी है, हमारे पास से माइनस हो चुकी है। अब इसी डिज़ाइन को मैं एज अ स्कैटर ब्रश यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे ब्रश पैनल्स पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास न्यू ब्रश का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक करें न्यू ब्रश पे। देखिए अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। ओपन स्कैटर ब्रश को मैंने सिलेक्ट किया, ओके करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास स्कैटर ब्रश पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं दैन यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ब्रश लूँ और इसी डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँ स्कैटर ब्रश 1, और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास ये इसी तरीके से जो ये पैटर्न है यहाँ पर ड्रॉ होगा। ठीक है, आप इसको किसी भी शेप्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस ब्रश को यूज़ करूँ, ठीक है, तो अभी तो काफ़ी इसका साइज़ इंक्रीज़ है, आप इसके साइज़ को भी डिक्रीज़ स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके स्ट्रोक को कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक वेट को 0.25। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी आपको यूनिक से एक पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे कुछ यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे किसी भी ब्रश पे, उसके जो डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे ऑप्शंस पर आएँ तो आप इस पैटर्न का, इस स्कैटर ब्रश का आप कोई नेम भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अभी फिक्स्ड है, आपको रैंडम करना है, आप यहाँ से रैंडम कर लें। ठीक है, साइज़ आपको प्रीव्यू के ऊपर आपने लाजमी चेक लगाना है ताकि जो भी आप काम करें उसका आपको प्रीव्यू मिले। यहाँ पर देखिए मैंने रैंडम साइज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा साइज़ है वो स्केल अप और स्केल डाउन भी हो रहा है, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको किसी एक को ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है, सेकंड पॉइंट्स को आपको डिक्रीज़ करना है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन को। उसके बाद स्पेसिंग है, आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए, आप यहाँ पर अभी फिक्स्ड आप रैंडम कर सकते हैं कितनी आपको स्पेसिंग रखनी है। आप सिंपल यहाँ से स्पेसिंग वगैरह भी रख सकते हैं। और आप यहाँ पर चेक करेंगे मेरे डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, स्केटर है हमारे पास, अभी यहाँ पर फिक्स्ड है ऑलरेडी। यहाँ पर आप रैंडम के अंदर स्केटर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्केटर्स क्या काम करता है, उस आउटलाइंस के अंदर चीज़ों को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर रोटेशन, अगर आपको रोटेट करना है अपने इस ऑब्जेक्ट को तो आप सिंपल रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें चीज़ें रोटेट हो रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि आपका जो रोटेशन रिलेटिव टू पेज है वो पाथ भी आप कर सकते हैं कि भाई पाथ पर ही वो चीज़ें क्या हो, पाथ से ही रोटेट हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आपको जब आप वर्क करेंगे तो इन चीज़ों को आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, की कलर्स, आप की कलर्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल को आप सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अभी तो मैं मेथड्स में आपको प्रॉपर नहीं समझाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। तो इंशाल्लाह जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे मेथड से रिलेटेड तो उसमें मैं चीज़ें आपको प्रॉपर सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ स्कैटर ब्रश के यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन अप्लाई टू स्ट्रोक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप चेक करें कि हमारा एक जो पैटर्न है वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। इसके लिए अगर यहाँ पर मैं काम ये करूँ कि एक यहाँ पर एलिप्स टूल लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एलिप्स को, आता हूँ भाई ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमने कलर को यूज़ किया है। अब देन इसके स्टॉप्स पे आने के बाद कलर्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, स्वेचेस पे जाता हूँ, एक डार्क, और जो हमारा सेकंड कलर होगा वो यहाँ पर मैं लाइट यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेडियंट टूल की मदद से रेडियल, ठीक है, यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं और इसको मैं नीचे से, और सॉरी, कंट्रोल Z ग्रेडियंट टूल, और जिसकी वेरिएंट से शेड्स हैं मैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे इस पर। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा माउंटेन टाइप का एक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ पेन टूल की मदद से। पी प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और देन यहाँ से ठीक है, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो स्ट्रोक को मैं नन नन कर देता हूँ। और ग्रेडियंट में यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करेंगे। और जो चीज़ें बाहर वाली पार्ट्स हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ शेप बिल्डर टूल की मदद से। अभी मैंने बिल्कुल ही यहाँ पर इसको रफ सा बनाया है, तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, टॉप पे मुझे यहाँ पर कुछ स्टार्स के शेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर काम ही कर सकता हूँ कि स्टार टूल पर आऊँ, डबल क्लिक करूँ, यहाँ पर कितने मुझे पॉइंट्स चाहिए, आप मुझे पॉइंट्स यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मुझे 4 पॉइंट्स वाले स्टार चाहिए। मैं जैसे ओके करूँगा यहाँ पर 4 पॉइंट्स वाले स्टार आ चुके। ठीक है, आपको उससे कम में चाहिए ज़्यादा, ठीक है, तो आप इस तरीके से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास एंकर पॉइंट टूल, आप एंकर पॉइंट टूल की मदद से भी चीज़ों को आप लोग एक्यूरेट डिज़ाइंस वगैरह कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, या एक काम ही करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसके कलर्स को यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ वाइट। देन उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश टूल पे जाता हूँ, न्यू स्टाइल। ठीक है, स्केटर ब्रश, ओके करेंगे, ये ब्रश हमारे पास ऐड हो जाएगा। देन ओके, ठीक है, डिलीट करते हैं इसे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस पैटर्न को, ब्रश टूल पर आते हैं, रैंडमली यहाँ पर हम स्ट्रोक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वही जो स्टार्स से रिलेटेड यहाँ पर जो ब्रश डिज़ाइन है वो इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल साइज़ तो मैं रैंडम करता हूँ, साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है साइज़। ठीक है, उसके बाद स्पेसिंग हमें किस तरीके से रखनी है, रैंडम यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं। स्केटर के अंदर भी रैंडम, और चीज़ों को थोड़ा सा स्केट करते हैं हम। ठीक है, रोटेशन तो हमारी बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है रोटेशन। ठीक है, रोटेट यहाँ पर हम पास कर लेते हैं। और देन ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास बिल्कुल ही यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉइंग होगी। ठीक है, तो अब इस तरीके के काम कर सकते हो आप लोग इलस्ट्रेटर के अंदर ब्रश टूल की मदद से, और काफ़ी यूनिक से आइडियाज़ वगैरह आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। डिज़ाइंस, आर्ट वर्क हो गया आपका, कैलीग्राफी, ये सारे काम आप लोग ब्रशेस टूल की मदद से, और जो ब्रश पैनल्स हैं आप खुद से भी कोई ब्रश को आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक चीज़ें आई समझ में, क्या काम किया हमने, ब्रश टूल को किस तरीके से यूज़ किया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।